So, in this lecture, we will discuss about empty set and finite and infinite set and equal sets. So, before that, we will discuss about mathematical sets. तो देखिए मैथमेटिकल सेट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, आपको ये मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और बात कर लेते हैं मैथमेटिकल सेट्स की। तो देखिए मैथमेटिकल सेट्स जो सबसे बड़ा जो सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसको डिनोट करते हैं आर से। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन डेसिमल सेट, यानी नॉन डेसिमल जो नंबर आते हैं। नॉन डेसिमल नंबर में सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर्स की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, डिनोट किससे करते हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। सेट ऑफ होल नंबर के बाद हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं अपन ये जो रियल नंबर है इसमें तो सारे आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। और बात करते हैं इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं नॉन डेसिमल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये भी एक मैथमेटिकल सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर के बाद आ जाता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं टी से। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है वो हो गया हमारा टी। और इसके अलावा बात करते हैं सी की। तो सी होता है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूं, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से डिवाइड हो। और प्राइम नंबर होता क्या है, देखिए प्राइम नंबर्स होते क्या है, इसके लिए दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज, एक बात तो ये है कि 1 से ग्रेटर देन 1 यानी प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं। और दूसरी बात, दे शुड not come in table of any other number, यानी ये प्राइम नंबर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 से तो बड़ा होता है प्राइम नंबर, हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद आगे आ जाता है 13, चलता जाता है ऐसे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से, बस खुद से और 1 से। तो अब अगर बात की जाए कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2। ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है। अब हम बात करें कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो इसका जवाब आएगा कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर कोई इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं है। तो हम बात करें कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो वो केवल एक ही है और उसका आंसर है 2, बस। 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। यानी प्राइम नंबर को छोड़ करके जो भी सारे नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की।
बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी element, a set which does not contain any element is called empty set। अब empty set को दो और नाम से जाना जाता है, इस सेट empty set और null set। empty set को null set भी कहा जाता है या फिर और void set is called void set। ठीक है, तो empty set को null set भी कहा जाता है और void set भी कहा जाता है। तो empty set का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? empty set कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय phi और ओनली करली ब्रेसेस, यानी ये इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, करली ब्रैकेट लगा दिया, ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट को, यानी एम्प्टी सेट को इससे डिनोट किया जाता है या फिर फाई से। फाई अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट है, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। फाई अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। अब बात करते हैं कि एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कौन सा सेट एम्प्टी सेट हो सकता है। तो जैसे हम बात करें कि एक सेट मैंने ए ले लिया, ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इवन नंबर। ठीक है ना? तो एक बात बताइए, आप x की जगह ऐसा कौन सा इवन नंबर रखेंगे कि यहाँ पे उसका स्क्वायर करने पे 9 के इक्वल आ जाए, है ना? तो ऐसा कोई सा इवन नंबर है ही नहीं कि हम उसका स्क्वायर करने पे 9 आ जाए। यहां तो इवन नंबर लिखा है ना मैंने। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यार 2, 4, 6, 8, 10, 12 आप कुछ भी रख लीजिए, 9 नहीं आएगा उसका आंसर। यानी ये जो सेट मैंने लिखा है ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, बात करते हैं एक और सेट की। एक और सेट में हम बात कर ले, जैसे मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए गर्ल्स कॉलेज, यानी एक गर्ल्स कॉलेज है, उसमें एक कलेक्शन बना रहे हैं हम सारे बॉयज का। तो भैया गर्ल्स कॉलेज में बॉयज तो पढ़ते ही नहीं है, तो जो सेट होगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि एक्स, एक सेट ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, x is even prime number greater than 2। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, या ये कह दे कि इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है और वो होता है 2। इससे बड़ा या छोटे की बात करें कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, केवल 2 ही है। तो यहां बात की जा रही है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर हो, तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट लिखा है ये क्या है? एम्प्टी सेट। एक और सेट की बात कर लेते हैं, C is equal to x such that 1 is less than x is less than 2, comma for all x belongs to n। अब देखिए 1 और 2, यानी कि रियल लाइन पे मैं अगर बोलूं कि यहाँ 0 है या 1 है या 2 है,
है ना। यहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में चलो जीरो तो आता ही नहीं है, इसको हटा दो, आप कंफ्यूज हो गए फालतू। मैं केवल बात कर रहा हूँ 1 और 2 की। तो 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, एक भी नहीं आता नेचुरल नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो उसका आंसर आएगा 2। केवल एक ही नेचुरल नंबर है 1 और 3 के बीच में, केवल एक ही नेचुरल नंबर है और वो क्या है 2। तो 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो ये हो गई बात एम्प्टी सेट की। आगे हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट देखिए क्या होता है। फाइनाइट सेट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो सर्टेन एलिमेंट्स या ये कह दूं सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक काउंटेबल नंबर्स हो, क्या हो, काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सके। अगर किसी सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल मैं यहां लिख लेता हूं, जैसे 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है, 3 एलिमेंट्स हैं। बात करते हैं 1 4 9 10, यहां पर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है 1 4 9 10, बट काउंटेबल है 4 है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। बात करते हैं A B C D, ये भी काउंटेबल है, 4 एलिमेंट्स है। बात करते हैं A E I O U, ये भी काउंटेबल है, ये क्या है, सेट ऑफ वोवल्स। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट में तो क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। तो इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल में हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा, 1 2 3 4 से लेके डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और इनफाइनाइट तक हम काउंट कर ही नहीं सकते, इसलिए ये जो है ये सेट इनफाइनाइट सेट है। बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स भी है ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो जा रहे हैं नंबर्स, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स का जो सेट है आप उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये दोनों फॉर्म कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये रियल लाइन है, या 0 हो गया या 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया। तो 2 और 3 के बीच में जैसे मैं बात करूं कितने रियल नंबर होंगे, 2.1 2.12 2.13 2. जैसे और भी ऐसे 2.133, यानी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। हम इनको लिखते ही जाएंगे, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। तो आप यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या लिखेंगे आप, ये तो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में ना लिख करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा, x
सच दैट x belongs to R। बस इतना सा लिख दीजिए। इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। तो ये कर लिया हमने बात फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। तो देखिए इक्वल सेट क्या होता है, या इक्वल सेट्स क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें कोई दो सेट हैं और उनमें क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ले लिया हमने ए एंड बी, आर सेट टू बी equal sets are set to be equal sets if they have exactly same elements है। अब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब यह है कि जो दोनों सेट्स हैं इनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे दोनों सेट्स में, है ना। अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंड तो अगर मान लीजिए दो सेट्स इक्वल सेट्स हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, A इज इक्वल टू बी। हम उसको ये लिखते हैं कि A और B दोनों सेट इक्वल सेट है, इसका मतलब A और B दोनों बराबर है। अदरवाइज यानी अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज दे कॉल्ड अनइक्वल सेट्स। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल सेट्स। एंड वी कैन राइट एज A इज नॉट इक्वल टू B। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाए, मान लीजिए मैंने A ऐसे लिखा 1 2 3 4, और एक और मैंने सेट बना लिया, इसमें भी एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 1 2 3 4, तो मतलब क्या है, इसका यूज कहाँ है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि B बराबर क्या हो सकता है, 4 2 1 3, तो भी ये इक्वल सेट है। बट इसका यूज क्या है, मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया x y z, और एक और सेट मैंने बनाया B, और B में मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 2 5 9। अब मैं कहता हूं कि A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो मुझे x y z की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 5, z की वैल्यू क्या हो गई 9। तो इक्वल सेट यहां काम में आता है। मान लीजिए एक सेट में तो आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, अननोन्स दे रखे हैं, और दूसरे सेट में आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ वैल्यूज गिवन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंपेयर करके हम अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वल सेट का केवल यहीं पर यूज है, बस और कुछ ऐसा खास यूज नहीं है। तो इक्वल सेट क्या है, आपको समझ में आ गया। इक्वल सेट ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि दोनों सेट्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाता है, अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट्स के लिए हम ये वाला साइन यूज में लेते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B। अगर मैं ये कहूं कि A की वैल्यू ये है, यानी सेट A में ये एलिमेंट्स हैं x y z, और सेट B में एलिमेंट्स हैं 2 5 9, then find the value of x y and z if A and B are equal sets। अगर A और B इक्वल सेट्स हैं तो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि since given that A and B are equal sets then A is equal to B। A की वैल्यू यहां रख देंगे, B की वैल्यू रखेंगे, A और B को कंपेयर करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 की। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।